विजय शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत के बिजली निगम गोहाना रोड की, जहां पर लगातार गेट मीटिंग यहां पर किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहां पर सरकार के विरोध में यहां पर लगातार अपने कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के, बहाली को लेकर के यहां लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को लेकर के आज कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण सिंह जी, आज किस तरह से गेट मीटिंग की गई, क्या कारण है? अभी पिछले दिनों से हरियाणा प्रदेश में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी 24 ज़िलों में पुरानी पेंशन को बहाली के लिए एक आंदोलन छिड़ा हुआ। उसी के दिशा निर्देश में आज पानीपत जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसके अंदर पानीपत के सभी विभागों से, एजुकेशन से, PWD B&R से, रोडवेज से, बिजली बोर्ड से, एजुकेशन से, तमाम महकमों से जो हमारी जिला कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठ करके और पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर हम एकत्रित हुए हैं। और हम समय रहते इस हरियाणा सरकार को एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर सभी राज्य सरकारों को ये शक्तियाँ प्रदान है, वो अपनी स्पेशल एक शक्ति विधायिका का इस्तेमाल करके और विधानसभा में, इस सदन में इस पेंशन बहाली के मुद्दे को बहाल करके पुराने साथियों की पेंशन लागू की जाए। और क्योंकि पूरे देश और प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चली हुई है, और ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को इस पुरानी पेंशन बहाली के एवज में अपनी सरकार को अपनी कुर्सी को खोने का फल ना मिल सके। साथियों, आज इससे पहले भी आप जो है सांसद से मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, तो उसको लेकर के क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? बस आश्वासन पर आश्वासन ही है। अभी लेटेस्ट गोहाना के अंदर हमारे जो सांसद संजय भाटिया जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि विधानसभा में हम आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। वैसे भी हमारा आंदोलन बिल्कुल शीर्ष पर है, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ। अभी लेटेस्ट में हमारे पास जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने भी एक स्पेशल बिल की बात रखी है कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। और हम समय रहते इस सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस ज्वलनशील मांग को आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, BMS, तमाम रोडवेज के, बिजली बोर्ड के, हरियाणा प्रदेश के सभी संगठनों के पहले चरण में रोडवेज की 18 दिन की हड़ताल के अंदर भी तमाम तालमेल कमेटी की एक मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और हम सरकार से पुनः फिर अपील करते हैं कि इस ज्वलनशील मुद्दे को हल करके जनता को, नए कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा इनको दिया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, सभी जगह आप जा चुके हैं, तमाम सरकार के जो है बातचीत की गई, बावजूद क्या निष्कर्ष निकल के आता, क्या कहना चाहिए, सरकार क्या कह रही है और आपकी क्या मांग? देखिए, हमने तमाम हरियाणा के 90 MLA को, 10 सांसदों को ज्ञापन दिए हैं, उनके निवास स्थान पर भूख हड़ताल भी की है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे मुद्दे को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलनी चाहिए, और पेंशन कर्मचारी का संवैधानिक हक है। संविधान ने ये शक्तियाँ प्रदान करी है कि हर एक कर्मचारी को बुढ़ापे के सेवा के बाद उसको एक निश्चित पेंशन दी जाए, ताकि उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। पर जब ये लोग संसद में बैठते हैं, इन हमको ऐसा एहसास है कि ये कॉरपोरेट घराना को लाभ पहुँचाने के लिए कर्मचारियों का पैसा जो खरबों में है शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, और ये सभी कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। हम सरकार से ये, हरियाणा सरकार से खासकर ये मांग करते हैं कि समय रहते वो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमारे शीर्ष नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए और पेंशन को लागू करे। नहीं तो हरियाणा के तमाम कर्मचारी एक लामबंद होने जा रहे हैं, और जो भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब सरकार से आपकी एक बार बातचीत हुई थी बीच में, मध्य में, तो तब किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा था, क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, जब बातचीत के लिए हम सरकार के पास जाते हैं तो वो इस मुद्दे को ना सही मानते हैं, पर उसके बाद पता नहीं कॉरपोरेट घरानों का दबाव है या सरकार की क्या नीति है, वो इस मुद्दे से फिर जाते हैं। अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि कुछ कर्मचारी ही पेंशन चाहते हैं, और हम इसी विषय पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मीटिंग है कि हम प्रत्येक कर्मचारी से शपथ पत्र भरवाएंगे। पानीपत की बात कर रहा हूँ मैं, पानीपत के तमाम कर्मचारियों के पास हम जाएंगे और एक शपथ पत्र भरवाएंगे, और वो शपथ पत्र तमाम हरियाणा का इकट्ठा होकर हम किसी के माध्यम से सरकार के पास पहुँचाएंगे। और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहते हैं।
तो अब पेंशन की बात की जाए, विधायक हो, एमपी हो, उनको भी पेंशन दी जा रही है, तो आपको क्यों नहीं? इसलिए यही तो विडम्बना है, एक नहीं उनको 3-3 पेंशन मिल रही। वो एक बार मंत्री बन जाते हैं, एक बार पेंशन, 2 बार एमएलए बने 2 बार पेंशन, लेकिन कर्मचारी 60 साल की सर्विस करने के बाद भी खाली हाथ घर जा रहा है। अभी हमारे एमआईटी से कुछ साथी रिटायरमेंट हुए जिनकी 1500-1700 रुपये पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा भी 2250 रुपये पेंशन मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मीडिया के साथ ही कि कर्मचारियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसके बाद यदि सरकार नहीं मानती तो आप लोगों का जो संघर्ष समिति आपने बनाई है, ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा, किस तरह की क्या रूपरेखा है? देखिए, हम संघर्ष में हर एक प्लेटफार्म पर संघर्ष करेंगे, चाहे वो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, धरने प्रदर्शन है, कोई भूख हड़ताल है। हम जब तक पुरानी पेंशन हमको नहीं मिलती, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप गेट मीटिंग कर रहे थे, एक जिक्र भी कर रहे थे कि सांसद के पास गए, कि आपने बातचीत की कि पेंशन आपकी भी है, किस तरह, क्या वाक्य था और क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने हमारी जब कोई भी मीटिंग होती है, हम एक ही बात ही रखते हैं, क्योंकि जितने पुराने एमएलए होते हैं, जितने पूरे एमपी होते हैं, सभी की अपनी एक बार बना 1 पेंशन, 2 बार बना 2 पेंशन, 3 बार बना 3 पेंशन। एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी या किसी भी वर्ग का कर्मचारी है, उसकी 58 साल तक पूरी जवानी पूरे महकमे के अंदर पूरा काम के साथ अपना पूरा निछावर के साथ अपनी नौकरी करता है, उसकी तो बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं। एक एमएलए एक बार बन जाता है, उसकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाती है, दूसरी बार बना दूसरी पेंशन शुरू हो जाती है। क्या कर्मचारी ने क्या दोष किया? तो इसके लिए हमें सरकार से कई बार अपील कर चुके हैं, भाई हमें करनाल का प्रदर्शन किया, करनाल हमें मुख्यमंत्री से भी वार्ता का टाइम जब मिलने की बात हुई थी, मिलेगा वह भी नहीं मिल पाया था। अब हमने पूरे आज पानीपत की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग रखी, उसके अंदर हमने आज फैसला लिया है कि हम एक कर्मचारी को, आज हमारे साथ 70% कर्मचारी जिला पानीपत का हमारे साथ चल पड़ा है, 20-30 कर्मचारी बचे हुए हैं, वो भी हमारे साथ जल्दी हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे और 100 के 100 हम वादा करते हैं कि हमारा कर्मचारी एक कर्मचारी बिल्कुल महीने 1.5 महीने के भीतर पूरा अपनी पेंशन के लिए खड़ा रहेगा। तो यहाँ लगातार जो है पुरानी पेंशन जो संघर्ष समिति के बैनर तले आज लगातार इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। गेट मीटिंग जो है गोहाना रोड के नीचे जो बिजली निगम है कार्यालय में, यहाँ पर उन्होंने किया और उनका ये कहना है कि समयबद्ध यदि सरकार इनकी मांगें नहीं मानती तो उनका प्रदर्शन और भी तेज हो सकता है और उसको लेकर के वो कुछ भी करने को तैयार है। बहरहाल उनकी पहली प्राथमिकता जो है उनका सभी कर्मचारियों से शपथ पत्र मांगने की और उनसे हस्ताक्षर अभियान जोड़ने की उन्होंने बात कही। लगातार जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ तमाम खबरों के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।